गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अभी हम अपने अन्ना को छोड़ के आ गए हैं स्कूल, और दिल से बहुत ही बुरा लग रहा है। मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा है। अभी ये फील हो रहा है कि मतलब घर पे रहती थी तो कभी कभी मैं डांटती भी थी उसको कि ये चीज़ नहीं करो, वो नहीं हटाओ, मतलब घर में बिखेर के रखती थी घर। तो मैं सारे पेरेंट्स से यही बोलना चाहूँगी, यार बच्चे जब तक छोटे हैं जी भर को खेलने दीजिए, जी भर के खिलाइए आप खुद से ही। क्योंकि और जब स्कूल जाने लगेंगे वो, तो फिर वो तो घर पे रहेंगे ही नहीं, रहेंगे लेकिन जो इतने छोटे बच्चे को और अपने से जब दूर की अपनी बेटी को, आज की फीलिंग बता रहे हैं। सच में इतना बुरा लगा है कि हमने बेटी को ऐसे भेज दी। और वो ठीक है, एजुकेशन भी ज़रूरी है, तो बच्चे जैसे ही बड़े होते वो तो पढ़ने जाएंगे ही। बट हाँ, मुझे बुरा लगा। और जैसे ही हम घर पे आए ना, मतलब स्कूल से ही, वो स्कूल में थी, मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो अभी स्लाइड कर रही थी तो मैं छोड़ के, और बाहर ही इसके पापा निकल गए तो हम भी पीछे से निकल गए कि चलो बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे ही वो, मैं देख रही थी छिपके, तो वो इधर उधर देख रही थी मम्मा कहाँ है। और फिर वहाँ से जो प्रिंसिपल थे वो अंदर गए थे उसको देखने के लिए। और जैसे ही वो अंदर गए तो वो क्लासरूम में मुझे ढूंढ रही थी, मेरी मम्मी यहाँ पे है। तो मुझे दिल से बुरा लगा। और फिर मन कर रहा था मैं वहीं पे रुकूं, लेकिन बच्ची है, उससे फिर वो लत लग जाएगा ना कि नहीं मेरी मम्मा यहीं पे आके रहती है। तो इसलिए मैं, आज का दिन मन नहीं कर रहा था मैं उसे छोड़ूं। और मैं जैसे ही वहाँ पे वो रो रही थी मुझे मम्मी पास जाना है, हो, आज फर्स्ट डे का मतलब फील जो होता है ना, वो बहुत अजीब रहा है। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। और वहाँ से जैसे ही आ रहे थे तो लग रहा था कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ। और जैसे ही घर पे आए तो मतलब हम ऐसा उसको बोलते रहती थी ना, आना बेटा इधर आओ, क्या कर रही हो। मतलब गेट के बाहर भी जाती थी तो भी मैं बोलती थी क्यों बाहर जा रही हो, इधर आ जाओ, आपको कोई चुरा के लेके चला जाएगा। तो वो आती थी, नहीं मम्मा, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ। और मेरी बेटी इतनी अच्छी है, मतलब जो चीज उसके टाइप के बच्चे जो होते हैं ना, वो बदमाशी करते हैं। बट मेरी बेटी इतनी समझदार है, अगर एक चीज़ उसको हम बोल दें कि बेटा ये नहीं करना है, आपको वहाँ नहीं जाना है, वो चीज़ गंदा है, वो चीज़ वो टच नहीं करेगी। इतनी समझदार है। और लड़कियाँ, जाहिर सी बात है जिसके घर में भी बेटी होगी, उन सारे पेरेंट्स को पता होगा कि बेटियाँ कितनी समझदार होती हैं। वो समय से पहले ही समझ जाती हैं हर चीज़ कि मुझे कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। क्या पता भगवान उसे ऐसे बना के भेजते हैं कि तुम्हें बचपन से लेके बड़े होने तक संभालना है। तो बस इतना ही सब था। और आज की मैं फीलिंग अपना जानबूझ के शेयर की कि क्योंकि ये पल जो अभी बीत रहा है ना, वो दोबारा कभी आएगा नहीं। सो आज की जो फीलिंग है शायद वो कभी नहीं उभरे, बट जिसको बच्चे से लेके और अभी तक हम कभी दूर नहीं किए थे। मतलब दूर करने का इन द सेंस मतलब ये नहीं है कि हाँ उसको कहीं छोड़े नहीं है। अब ये है ना, अपने नानी, उसके नानी के घर छोड़ दिए, मतलब अपनी मम्मी के पास छोड़ दिए, उसके दादी के पास छोड़ दिए, खेल रही है। तो क्या है ना, एज अ फैमिली मेम्बर, मतलब हमारे घर के फैमिली हैं, तो हम उन पे भरोसामंद करके हम छोड़ देते हैं कि हाँ मेरी फैमिली के लोग हैं वहाँ पे, उसको देख रहे हैं। और ये स्कूल टाइम में तो मैं तो किसी को जानती ही नहीं हूँ, ना ही मेरी बेटी किसी को जानती है। नया नया फेस सबका देखेगी वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है हर बच्चे को वही लगेगा। बहुत सारे बच्चे तो रो भी रहे थे, मेरी बेटी बिल्कुल रो नहीं रही थी, उसे बस ये था कि हाँ मम्मी पापा यहाँ पे हैं,
तो वो वहाँ पे थी बस। और अभी कैसे क्या कर रही है स्कूल में, मैं कॉल भी नहीं करने गई हूँ। और सोच रही हूँ 2-3 दिन से मतलब जाने लगेगी रेगुलर, तो फिर तो आदत बन ही जाएगा। बट यार जिसके घर भी बच्चे हैं बहुत लाड प्यार करो, क्योंकि वो बच्चे हो या बच्चियाँ हो, दोनों ही जब स्कूल जाने लगते हैं, अपनी जिम्मेवारी खुद लेने लगते हैं, तो वो भी अजीब पल है। हम भी बड़े हुए हैं, हम भी कभी मम्मी पापा हमें भी स्कूल भेजे होंगे, बट अपना वो दिन याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम ऐसा भी नहीं है कि हाँ हम लोग का उस टाइम का मेमोरी कुछ है, कुछ नहीं है मेमोरी। और पहले की मम्मी लोग तो घर में ही रहती थी। आज भी गांव में है कि गांव में कि मम्मी लोग जो हैं अपने बच्चों को भेज देती हैं, उनकी दादी लेके जाती हैं या कोई भी लेके जाता है, तो है। और बाहर में जो भी लोग रहते हैं तो हम लोग तो सेल्फ डिपेंड हैं, तो हमें तो खुद ही करना है वो काम। यहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर तो है नहीं, तो हमें तो खुद ही करना है। तो ये चीज़ फील हुआ, पता नहीं मेरी मम्मी को हुआ होगा कि नहीं मेरे टाइम में, क्योंकि मेरी मम्मी तो घर में रहती होंगी, पापा लोग के साथ भेजी होंगी। तो पापा लोग तो डांट भी देते हैं ना, मम्मी से बच्चे ना बहुत लाड प्यार जताते हैं, खासकर बेटियाँ और बेटा दोनों। इतना मतलब ये होते हैं ना, बस मम्मी पापा बस ये चाहिए उनको, और दुनिया में कोई चीज़ मिले ना मिले, माँ बाप मिले बस। तो बचपना इतना अच्छा होता है। आज अपनी बेटी के रूप में अपना बचपना फील करने का मौका मिला, मतलब ऐसे सोच रहे थे। सो ठीक है, वो स्कूल में रहे और पढ़ाई लिखाई करे। पढ़ाना क्या, मैं अपनी बेटी को तो मैं खुद ही पढ़ाती हूँ घर पे। वो स्कूल में बस बैठना उठना सीख जाए। अभी नर्सरी में एडमिशन करवाएं उसका, एलकेजी यूकेजी 3 साल तक इसमें पढ़ेगी, उसके बाद हम उसका दूसरे स्कूल में फिर एडमिशन करवाएंगे। अभी सिर्फ बैठना सीख जाए उसमें, कि कैसे बैठते हैं, डिसिप्लिन वगैरह स्कूल का जो भी रूल्स होता है वो सब चीज़ सीख जाए। बाकी हमने अपनी बेटी को खुद ही पढ़ाते हैं। और अभी जितनी छोटी है वो बच्ची मेरी 4 साल की है, अभी उतना जानती है कि जितना कि 1 क्लास के बच्चे नहीं जानते होंगे। बस मैं इतना ही हिंट दूँगी कि क्योंकि मेरी बेटी को स्टेट कैपिटल पूछ दीजिए, इंडिया मैप में कोई भी कहीं से भी पूछ दीजिए, मैप में सेंस ऑर्गन्स पूछ दीजिए, प्लेनेट नेम, अल्फ़ाबेट की ये सब कुछ, नंबरिंग, हर चीज़ उसको याद है। कलर आप पूछ दीजिए, ड्राइंग बनाने के लिए कोई भी चीज़ बनवाने के लिए बोल दीजिए, वो खुद बनाती है। ट्रायंगल क्या है बेटा, डायग्राम बना के दिखाओ, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोन, सर्कल, हर चीज़ जानती है मेरी बेटी। तो मैं इतना पढ़ा सकती हूँ। और आजकल की मम्मी लोग को भी एजुकेटेड रहना बहुत ज़रूरी है अपने बाल बच्चों के लिए, कि मतलब अगर मम्मी पढ़ी लिखी रहेंगी ना, तो पापा तो जॉब भी कर रहे हैं, तो मम्मी पढ़ी लिखी रहेगी तो बच्चे लोग को पढ़ा देगी। तो ये है। और आजकल हर मम्मियाँ पढ़ी लिखी ही रह रही है, कोई ये नहीं है कि कोई अनपढ़ है, उतना तो है कि अपने बच्चों को हैंडल कर ही सकता है। तो बस आज का मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद यही है। मैं तो बहुत दिन से मैं ब्लॉग बंद कर दी हूँ, जब से मतलब शादी में से आई हूँ तब से ही मेरा कोई ब्लॉगिंग, क्योंकि 1.5 महीने हम ससुराल में भी रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, तो ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और ऐसे ही बेफालतू में कोई टॉपिक लेके मैं बनाना नहीं चाहती हूँ। आज से मेरी बेटी का जर्नी स्टार्ट हुआ है, स्कूल जर्नी, तो मैं चाहूँगी कि रेगुलर उसकी फीलिंग्स और अपनी फीलिंग्स, और क्या मेरी बेटी लेके जा रही है लंच बॉक्स में, यह हर चीज़ मैं कैप्चर करके रखूँगी, क्योंकि बीते हुए पल को देखना ना बहुत ही अच्छा लगता है। और क्योंकि मेरी आन्या जब से छोटी थी, अभी 6-7 दिन की थी, तो जो भी मैं वीडियो आज तक से कैप्चर करते आई हूँ, और बीते हुए पल को जब ये 1-1.5 साल की थी, मतलब दादा दादी बोलना अभी सीख रही थी, तब का सारा कैप्चर करके रखे हैं। और इतना अच्छा लगता है वो पल देखने में, क्योंकि हमारे टाइम में तो ये सब चीज़ था नहीं, और अभी अपनी मेरी बेटी के टाइम में तो ये सब चीज़ है। तो हम ये चाहते हैं कि उसका हर एक बचपन का मेमोरी मैं कैप्चर करके रखूं, ताकि वो बड़ी हो तो देखे, और हम भी देखेंगे कि मतलब उस टाइम में हम लोग कैसे रखते थे। और मेरी बेटी कितनी छोटी सी थी, अभी से इतनी बड़ी हो गई। बस यही सब बातें और कुछ नहीं है, बस अपनी खुशी के लिए मैं ये ब्लॉग बनाई हूँ, और जो भी दिल में था बोल दिए। और 12:30 बजे मैं जाऊँगी उसको लेने के लिए, देखते हैं मेरी बेटी का रिएक्शन क्या होता है। बाकी अभी के लिए इतना ही।
उसके बाद नेक्स्ट में आप लोग को देखने को भी मिलेगा। चलिए बाय बाय।